मंत्री अमित शाह ने रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद अमित शाह ने रायपुर में एनआईए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये भव्य भवन एनआईए की बढ़ती साख और बढ़ते हुए दबदबे का प्रतीक है। एनआईए की स्थापना को ज्यादा समय नहीं हुआ है। एनआईए ने अल्पकाल में ही पूरे विश्व में उत्तम कार्य की मान्यता प्राप्त की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप एनआईए और आतंकवाद विरोधी कानून जैसी जांच एजेंसियों को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मई 2024 तक सभी राज्यों में शाखाएं होंगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, आतंकवाद, नकली मुद्रा और नशीले पदार्थ सहित अन्य संबंधित अपराधों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसीलिए हमने एनआईए को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शाह ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आतंकवादी विरोधी कानूनों को भी मजबूत किया है। राज्य सरकारों के साथ आतंकवाद से संबंधित इनपुट साझा किए। भले ही किसी राज्य में पार्टी का शासन क्यों ना हो, आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसियों को मजबूत किया और ऐसे अपराधों में सजा की दर में वृद्धि हुई। इस नीति के अनुरूप हमारी सरकार ने एनआईए को मजबूत करने की दिशा में काम किया। मुझे खुशी है कि एनआईए द्वारा निपटाए गए मामलों में दोष सिद्धि दर 2014 में 75% से 54% तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से शांति देखी जा रही है और आज हमारी एजेंसियां वहां आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने में कामयाब हुई हैं। ये इसीलिए संभव हुआ क्योंकि एनआईए ने 2018, 19 और 20 में टेरर फंडिंग में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कुल 105 मामले टेरर फंडिंग के दर्ज किए गए और 876 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 54 मामलों में चार्जशीट दायर की गई। शाह ने दावा किया कि सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को उखाड़ फेंकने का वादा किया, जो अब देश के कुछ जिलों तक ही सीमित है। पहले वामपंथी उग्रवाद का प्रभाव 120 जिलों तक फैला था, लेकिन अब ये केवल 46 जिलों तक सिमट कर रह गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे जिले हैं जो अभी भी इस खतरे से जूझ रहे हैं, लेकिन मेरी दृढ़ विश्वास है कि केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से इसे खत्म कर देंगी।